हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में जो है वो लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछता है। और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है डिफाइन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन या व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम तो पूरा इस टॉपिक को हर चीज समझेंगे इसका। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, तो हम बात करेंगे नेटिव प्रोटीन का कि नेटिव प्रोटीन्स क्या होता है। तो प्रोटीन्स फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम, जैसे कि प्रोटीन जो है जो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं और प्रॉपर्ली फोल्डेड एंड फुली फंक्शनल आर देयर इन देयर नेचुरल फॉर्म। वो एकदम अपने नेचुरल फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में होते हैं। कॉमन बात में समझिएगा, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, नेटिव प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। और जब उस नेटिव प्रोटीन को, प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, जब प्रोटीन अपने नेटिव फॉर्म में होता है और उसका इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज, उसका फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज, क्या क्या चेंज होता है, तो चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर में परिवर्तन कर दिया जाता है, या चेंज इन पीएच, पीएच उसका भी चेंज कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं, है ना, आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि जो प्रोटीन्स हैं उसमें कार्बोनिल का CO और NH ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं उसमें ये H, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जब हम टेम्परेचर में चेंज करें या उसके पीएच वैल्यू में चेंज करें, ठीक है, तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होता है। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होता है। और इस कारण से ही, ड्यू टू दिस, ग्लोबुलस अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल, जो फोल्डेड प्रोटीन में फोल्ड होता है ना, प्रोटीन है ना प्रॉपर्ली फोल्डेड, वो क्या हो जाता है, अनफोल्ड हो जाता है और क्वाइल्ड शेप में जो रहता है वो अनक्वाइल्ड हो जाता है। ठीक है। एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसका जो अपना ओरिजिनल जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है वो भी अब वो खो देता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो अगर पूछे व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो आप यहां से यहां तक लिख दीजिएगा। ठीक है। कुछ बात और समझिएगा इसमें कि इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखे हैं कि ये जो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये सेकेंडरी प्रोटीन का और टर्शियरी प्रोटीन का ही होता है। प्राइमरी प्रोटीन का डीनेचुरेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिएगा, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी एंड 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड। डीनेचुरेशन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है केवल वही डिस्ट्रॉयड होता है, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, उस पर डीनेचुरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। उस पर अगर आप टेम्परेचर में चेंज करें या पीएच में चेंज करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही जमने का जो प्रोसेस है, और कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट एंड बॉइलिंग, ये 2 एग्जांपल्स इसके हैं। तो ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आप पूरा समझ गए होंगे। अगर पूरा चीज समझ गए तो इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। और अगर ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्लास 12 केमिस्ट्री जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए चल रहा है यहाँ पे लगातार, और पूरे 12 केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।